उसे भेजा जा रहा है। एक शिक्षक होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है। देर से आना उसकी आदत है। इस प्रकार के सारे सेंटेंसेस बीइंग के यूज से बनते हैं, लेकिन कैसे और क्या ट्रिक्स हैं उनको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। This is a platform for all Hindi speaking students to improve your knowledge and become a part of English speaking world. So today's video is about being. आज के वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसे वर्ड्स और being के कुछ ऐसे यूज जो आप ऑलरेडी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करने के लिए ऑल टाइम एक्साइटेड रहते हैं, बट आप समझ नहीं पाते हैं कि इनका यूज कैसे किया जाए। उन सारी ट्रिक्स को अपने ट्रांसलेशन मेकिंग में, स्पीकिंग में और ग्रामेटिकल यूज में जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। लेट्स स्टार्ट वीडियो। बी का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है बीइंग। कॉन्टिन्यूअस का मीन्स ये है कि काम हो रहा है और वो तीनों टेंसेस में पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में होता रहेगा। जब भी काम जारी हो तो हमेशा हम बी की बीइंग फॉर्म का यूज करते हैं और उसका मीनिंग आएगा हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा। बीइंग ऑल टाइम हो रहा का सेंस देगा और किस किस पोजीशन पर, किस किस ग्रामर के कहां कहां पे रूल्स में हम बीइंग का यूज करते हैं। आज पहले आप इन रूल्स को समझेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज को लेके आपकी बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बीइंग के सारे यूज, किन किन प्लेस पे बीइंग का यूज होता है और कहां कहां पे हम बीइंग का यूज पॉसिबली कर सकते हैं, वो सारे रूल्स मैं आज आपको बताने वाला हूं विद द प्रैक्टिस एक्सरसाइज, विद द प्रैक्टिस एग्जाम। लेट्स स्टार्ट वीडियो। बीइंग के रूल्स में नंबर 1 रूल है कि बीइंग प्लस एडजेक्टिव ऑल टाइम आप याद रखें, बीइंग का यूज हमेशा ही हो रहा है के सेंस में होगा। प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा था और फ्यूचर में हो रहा होगा। मीन्स हो रहा ये वर्ड जैसे ही आपके हिंदी ट्रांसलेशन में कहीं आता है तो उसके लिए आपको बीइंग का यूज करना है। जनरली ऑल टाइम ऐसा नहीं है, कुछ जगह पर तो हो रहा का सेंस नहीं भी आएगा, फिर भी हम बीइंग का यूज करेंगे। वो कहां पे करेंगे अभी आप एग्जाम्पल में देखने वाले हैं, लेकिन अभी हम फर्स्ट रूल पर फोकस करते हैं कि बीइंग प्लस एडजेक्टिव चेंज ऑफ स्टेट एंड बिहेव। किसी की अवस्था में कोई चेंज होने हो और किसी के व्यवहार में अगर कोई चेंज हो रहा हो तो हम हमेशा बीइंग प्लस एडजेक्टिव का यूज करेंगे। जैसे वह स्वार्थी हो रहा है, बीइंग ग्रीडी। वह गुस्सा हो रहा है, बीइंग एंग्री। वह बदल रहा है, बीइंग चेंज। इस तरीके के सेंस आएंगे। अभी आपको धीरे धीरे पहले आप रूल्स को समझ लें, उसके बाद मैं एग्जांपल्स के द्वारा ये आपको क्लियर करूंगा कि कहां पे हम इनका यूज अच्छे से करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट रूल। बीइंग का एक सेंस होता है गेटिंग और टर्निंग भी इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। दैट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन। आप एक्टिव पैसिव में ऑल टाइम ये आपको बताया जाता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव होता है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं होता है। उसको हम एक्टिव से पैसिव में नहीं चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में विल, बी, ये और प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म इसका एक्टिव का सेंटेंस का फॉर्मेट होता है। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करना चाहेंगे तो बी के बाद हमको बीइंग का भी यूज करना होगा, तो डबल बी का यूज नहीं होगा। इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए उसको लीव इट कर दिया जाता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज ही नहीं करते। लेकिन अब आप देखिए, ऐसा हम पॉसिबली कर सकते हैं। कैसे? बीइंग की प्लेस पे अगर हम गेटिंग कर दें तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे क्या कहा है कि बीइंग और गेटिंग और टर्निंग बदल रहा है। बीइंग का मतलब भी हो रहा है, जिसे चेंज ऑफ स्टेट या चेंज ऑफ बिहेवियर का मतलब यही था कि वो गुस्सा हो रहा है, उसका नेचर बदल रहा है, उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो गेटिंग और टर्निंग का मीन्स भी सेम है। नेक्स्ट पॉइंट, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका कॉम्बिनेशन कब बनता है? प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव टेंस में।
जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑल टाइम हम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अभी मैंने जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव से पैसिव के रूल में आपको चेंज के लिए जो पॉइंट बताया था, इसका इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि बी और बीइंग डबल एक साथ हो जाएंगे तो डबल बी का यूज एक सेंटेंस में नहीं होता है। इसलिए बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका यूज एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट, बीइंग प्लस होने के नाते, होने की वजह से। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब पार्टिसिपल की थ्री फॉर्म्स हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, जिसमें ये सेंस हिंदी में जब सेंटेंस में आए होने के नाते, होने के वजह से, होने के कारण, तो हमेशा हम बीइंग का यूज करेंगे और वो होने के नाते या होने के वजह से का मीनिंग देगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, फिर हम अपने एग्जांपल्स में आते हैं। बीइंग का अर्थ हो जाएगा होना एज अ जीरन। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स में पार्टिसिपल, इंफिनिटिव और जीरंड होता है, तो जीरंड का अर्थ हिंदी में होना ऐसा सेंस आएगा, और ये नाउन का वर्क जब बीइंग करेगा तो उसको हम जीरंड मानेंगे। जीरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो ऑल टाइम सेंटेंस में नाउन का वर्क करती है। इन रूल्स को आप स्क्रीनशॉट कर लें, नोट कर लें, और यही रूल्स बीइंग के ऑल टाइम यूज में आपके लिए काम आने वाले हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ बीइंग यूज। देखते हैं पहला वर्ड, वह मजबूत हो रहा है। मींस मैंने कहा था कि किसी चेंज ऑफ स्टेट या चेंज ऑफ बिहेवियर होगा, तो मतलब पहले वो वीक था, अब उससे वो स्ट्रांग हो रहा है, समथिंग चेंज हो रहा है। इस सेंस में ऑल टाइम आप बीइंग का यूज करेंगे। पहले देखते हैं, वह मजबूत हो रहा है, तो ही इज, वह है, हो रहा बीइंग, ही इज बीइंग स्ट्रांग। सिंपल, सो इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वह मजबूत हो रहा है, ही इज बीइंग स्ट्रांग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तुम पागल हो रहे हो। तो जैसे बोलते हैं ना, तुम पागल हो रहे हो, बहुत ज्यादा हंसते जा रहे हो, तुम पागल हो रहे हो, तो कैसे बोलेंगे? हो रहा है मीन्स वो पहले पागल जैसा नहीं था, उसका बिहेवियर पहले ऐसा नहीं था, समथिंग चेंज हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम पागल हो रहे हो, तो उसकी अवस्था में कुछ चेंज आ रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? यू, और यू के साथ यूज होगा आर। यू आर हो रहे हो, बीइंग, यू आर बीइंग, और पागल मीन्स क्रेजी। देखिए मैड का यूज यहां पे नहीं करेंगे क्योंकि ये एक चेंज ऑफ बिहेवियर है, ऑल टाइम एक स्टैटिक पोजीशन मैड की नहीं है, समथिंग चेंज। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, वह पागल हो रही होगी। जैसे ही सेंस में, सेंटेंस के अंदर आप में ये सेंस क्रिएट हो कि होगी, तो होगी के लिए आपको क्या यूज करना होगा? विल बी। और विल बी जब यूज होगा, देखिए शी विल बी, अब क्या हुआ? सी विल बी का यूज हो गया। अब आगे अगर हम बीइंग का यूज करेंगे तो बी की डबल फॉर्म का यूज हो जाएगा और वो रॉन्ग होगा। इसीलिए मैंने आपको सेकेंड पॉइंट में रूल में बताया था कि बीइंग के प्लेस पे टर्निंग या गेटिंग का यूज करना होगा जब ये फ्यूचर में जाएगा। तो सी विल बी गेटिंग क्रेजी या टर्निंग क्रेजी। गेटिंग ज्यादा नॉर्मल और ज्यादा इजी या यूज किया जाने वाला वर्ड है, तो ऐसे लिखें, सी विल बी गेटिंग क्रेजी। इस रूल को आप बहुत अच्छे से क्लियरली ध्यान रखना, जब भी फ्यूचर में जाए और विल बी का ऑलरेडी यूज आपको करना ही हो तो बीइंग के प्लेस पे गेटिंग का यूज करें। नेक्स्ट एग्जांपल, उसे भेजा जा रहा है, मींस ये एक्टिव से पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। उसे भेजा जा रहा है किसी के द्वारा, उसे किसी के द्वारा भेजा जा रहा है, पापा के द्वारा, मम्मी के द्वारा, भाई के द्वारा, बहन के द्वारा, एनी पर्सन किसी के द्वारा भेजा जा रहा है, वो खुद नहीं जा रहा है, तो वो एक्टिव नहीं है।
वो पैसिव है, कोई सब्जेक्ट दूसरा है। ऐसे सेंटेंसेस में आपको बीइंग का यूज कंपल्सरली करना है जब भी प्रेजेंट और पास्ट का एक्टिव से पैसिव होगा। तो देखिए यहाँ पे बाई वाला कॉन्सेप्ट दिया नहीं है, बट ये सेंटेंस पैसिव में है, तो उसे भेजा जा रहा है। तो ही इज बीइंग सेंट। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रूल के कॉन्सेप्ट को मैंने कहा था उसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही इज बीइंग सेंट। अब अगर यहाँ पे पापा के द्वारा, बहन के द्वारा, भाई के द्वारा, जिसके द्वारा भी हो, तो वहां पे क्या करेंगे, बाय लगा के लिख देंगे। एनी अदर, प्रिंसिपल के द्वारा, टीचर के द्वारा, फ्रेंड के द्वारा, किसी के द्वारा कोई भेजा जा रहा है तो उसके लिए हम बाय के लगा के आगे उसका यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे सेंटेंस में सिंपली इतना ही है, ही इज बीइंग सेंट, उसे भेजा जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक शिक्षक होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है। ऐसे सेंटेंसेस का यूज हम जनरली करते हैं कि एक इंडियन होने के नाते देश के प्रति मेरे कुछ कर्तव्य हैं, एक स्टूडेंट होने के नाते अपने स्टडी के लिए मेरे कुछ कर्तव्य हैं, एक शिक्षक होने के नाते मेरे स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर्तव्य हैं। एवरीवेयर जब भी कभी ऐसा सेंस आए तो आपको इसको बीइंग से बनाना है, होने के नाते या होने के कारण के सेंस में। कैसे लिखेंगे, देखिए, बीइंग अ टीचर, एक शिक्षक होने के नाते, फिर हल्का सा कॉमा कर देंगे, यह मेरा कर्तव्य है, इट्स माई ड्यूटी। तो इट्स माई ड्यूटी, और इसको आप इट इज माई ड्यूटी भी लिख सकते हैं, दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन। बीइंग अ टीचर, एक शिक्षक होने के नाते इट्स माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसे भिजवाया जा रहा होगा। यहां पे आपने एक एग्जाम्पल देखा था, उसे भेजा जा रहा है, तो क्या लिखा, ही इज बीइंग सेंट, उसे भेजा जा रहा है। अब यही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपके इंट्रो में बताया है अपने, कि फ्यूचर टेंस में जब भी एक्टिव से पैसिव चेंज होता है तो जनरली क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है कि नो, नेवर चेंज, बट आप उसको चेंज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। देखिए, उसे भिजवाया जा रहा होगा, उसे मीन्स ही, और उसके साथ फ्यूचर होगा तो क्या यूज कर दिया जाएगा, विल बी, ही विल बी। और अब बीइंग का यूज नहीं कर सकते, बस वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ही विल बी गेटिंग और सेंट, ही विल बी गेटिंग सेंट। अगर हम बीइंग के प्लेस पे गेटिंग का यूज कर दें तो हम फ्यूचर टेंस मींस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बहुत ही इजीली चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे साथ होने से मुझे अच्छा लगता है। इस सेंटेंस को आप कैसे बोलते हैं जनरली हिंदी में, जब तक तुम मेरे साथ रहते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, या तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, यू आर माई व्यूअर, आप मेरे साथ एक बूस्टअप एनर्जी के जैसे हैं। मेरे साथ जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, आप मुझे लाइक करते हैं। सो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस चैनल को और से और आगे से आगे आप प्रमोट करें, जिससे इस तरीके की इंटरनल और फ्रेंडली लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में, दैट इज अपनी इंग्लिश, आपको अपना जैसा फील होगा। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक
इस प्लेस पे इस टाइम पे मिलेंगे, बट वो वहां देर से आता है और जनरली ऑल टाइम जब भी आपको इसकी मीटिंग होने वाली होती है वो लेट हो जाता है। तो आप कैसे बोलते हैं, देर से आना उसकी आदत है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए, बीइंग लेट, देर से आना या देर करना या देर हो जाना, बीइंग लेट देर होना, इज है हिज हैबिट, देर से आना उसकी आदत है, मीन्स लेट हो जाना उसकी हैबिट है। These are some examples that is very helpful for you. I want take a screenshot of these sentences and practice more and more. After that, you should watch my channel continuously for improving your knowledge and please comment जरूर करें, चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में और ज्यादा प्रमोट करें इसको कि वो मेरे चैनल को वॉच करें और मिडिल ऑफ सेंटेंस को या मिडिल ऑफ वीडियो को छोड़े नहीं, देखें पूरा और उसमें जो भी आपको न्यू थॉट्स, न्यू कोर्स या कोई नई चीज सीखनी है उसके लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें। दैट्स फाइनल ऑफ दिस वीडियो। वॉच माय वीडियो, वॉच माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय चैनल मोर एंड मोर। ओके, दैट इज a boost up of myself and boost up of yourself for improving your knowledge। वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, कुछ चीजें उसमें आपके लिए बहुत काम की होती हैं जो ऑल टाइम आपके लिए हेल्पफुल होंगी। मैं नेक्स्ट और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे फिर जल्दी मिलने वाला हूं। लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।